कहता है वोटर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम आज पहुंची है कहता है वोटर के दौरान चूरू। और चूरू के इस समय हम इंद्रमणि पार्क में हैं और यहां पर काफ़ी लोग इकट्ठा हैं। सियासी चर्चा भी चल रही है। दोनों ही राजनीतिक दलों के लोग और आम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा है। इनसे बात करने की, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस नज़रिए को ध्यान में रखकर यहाँ चूरू का मतदाता जो है वो वोट करने जाएगा। सबसे पहले जो है वो इस तरफ मैं चलूँगा। सर, आप एक मिनट अगर खड़े हो जाएं, चूँकि यहाँ पर सियासी चर्चा चल रही है और थोड़े दिनों के अंदर जो है वो वोटिंग होने वाली है, तो आप जो है वो क्या सोचकर वोट करेंगे? हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा के मुद्दे को लेकर वोट करेंगे और 2014 से लेकर 2019 तक भारत ने विश्व स्तर पर जो सुरक्षा की दृष्टि से जो नए आयाम स्थापित किए हैं और अभी हाल ही में जो मोदी जी के कार्यकाल में देश की सुरक्षा को जो एक मजबूती मिली है, उसको ध्यान में रखकर देश का युवा, शहर का युवा, राज्य का युवा वोट करेगा। आपकी नज़र में सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होगा मतदान के दौरान। आप भी नौजवान हैं, आप भी वोट करने के लिए जाएंगे, क्या दिलो दिमाग में होगा जब आप वोट करेंगे? आप चूरू में आए, सबसे पहले तो आपका चूरू में स्वागत। और चूरू की जो लोकल मुद्दे के ऊपर अब हम बात करेंगे, तो मैं अगर एज ए मतदाता अगर मैं वोट करने जाऊंगा तो मेरा चूरू पूरी तरीके से रेल सेवाओं से जुड़ा हुआ हो, उसको लेकर मैं मुद्दे के ऊपर वोट करूंगा। दूसरी बात कि मैं एक अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूं। 6 तारीख को हमारे चूरू में वोट पड़ेंगे, रोजा रखेंगे, उस दिन वोट भी डालेंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे। चूरू रेल सेवा से नहीं जुड़ा है पूरी तरीके से। तारानगर में रेल नहीं है, सेवा से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पर 15-16 जो ट्रेनें चली है वो हमारे सांसद के प्रयासों से चली है, राहुल जी कसवा के प्रयासों से। लेकिन हम चाहते हैं कि चूरू पूरी तरीके से रेल सेवाओं से जुड़े। आपके लिए ट्रांसपोर्ट एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और भी हमारे साथ हैं माता जी, जब आप वोट करने जाएंगी तो क्या सोचकर वोट करेंगे? मैं वोट करने इसलिए जाऊंगी कि जो आज देश खतरे में है भारत, तो उस भारत को हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे और जो हमारा देश की सुरक्षा करेगा हम उसको वोट देंगे। सुरक्षा इस तरफ से एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है। सर, आप बहुत संक्षेप में, सर बहुत संक्षेप में। मैं पहले तो आपका चूरू की धरा पे स्वागत करता हूं न्यूज़ चैनल वालों के। मेरा नाम है जाकिर खान। मेरा सबसे पहला वोट उस पार्टी को जाएगा जो इस देश में गंगा जमुना तहजीब की बात करेंगे, क्योंकि अगर हमारा मुल्क अमन और चैन से है तो विकास भी है और सब कुछ है। अगर हमारे मुल्क में अमन चैन नहीं रहेगा तो विकास तो बहुत कोसों दूर चला जाएगा। आपसी भाईचारा बहुत जरूरी है। ठीक है सर। जी रवा साल लोकल का संक्षेप में हमारे यहाँ 2 भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब विधानसभा में नेतृत्व करते हैं और लोकसभा के अंदर राहुल कसवा जी नेतृत्व करते हैं। हम चूरू के लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतने 2 बड़े लीडर मिले कि जिनकी दोनों की आवाज़ दोनों सदनों में गूंजती है। राहुल कसवा जी ने चूरू को 15 ट्रेनों से जोड़ा, न कि बल्कि चूरू को सीधा जम्मू से लेके कोयम्बटूर और बॉम्बे से कलकत्ता आज चूरू के लोग सीधी यात्रा करते हैं। आपसी भाईचारा आपके लिए बड़ा मुद्दा रहेगा। सर, बहुत संक्षेप के अंदर, बहुत संक्षेप में, क्या आप जब वोट करेंगे तो क्या सोचकर वोट? क्योंकि भारत में एक सब भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसकी सोच राष्ट्रवादी सोच है। वो हमेशा शुरू से लेकर आखिरी राष्ट्रवाद के मुद्दे की बात करती है। देश में कोई भी पार्टी से नहीं तो राष्ट्रवादी बात करे। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, संगठन के मुद्दे पर राष्ट्र आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगा। आप संक्षेप में सर बैठिए। सर, मैं बीजेपी को वोट सिर्फ इसलिए दूंगा कि 1971 में जब युद्ध हुआ तो सारे देश पाकिस्तान की तरफ थे, हमारी तरफ से रशिया था, और अब जो पुलवामा हमला हुआ सारी दुनिया हमारी तरफ थी और बाकी एक ही देश था जो पाकिस्तान। आपके लिए भी राष्ट्र बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव करने में। सर, आप भी वोट करने जाएंगे, क्या सोचकर वोट करेंगे? सर, सबसे पहले तो आप चूरू पधारे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और मैं तो इस जिले के लिए, ये एशिया का सबसे बैकवर्ड जिला है और यहाँ लगभग आज से 40 साल से बीजेपी जीतती आ रही है, चाहे एमपी हो या एमएलए हो, लेकिन ये जैसे का वैसा वहीं पड़ा है। आप विकास के मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट करेंगे, ठीक है। हमारे साथ सर, आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए। सर, बहुत संक्षेप में, सर संक्षेप में। ये कह रहे हैं अखंड भारत के बारे में। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं मोदी जी को वोट इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि दो तीनों आतंकवादी हैं जो अभी जिस पर अटैक किया गया है, इनको छोड़ने वाला कौन था? बोइंग में छोड़ कंधार दे के छोड़ कर आए थे। यही सरकार थी बीजेपी की। राष्ट्र आपके लिए भी सबसे बड़ा नहीं, मैं राष्ट्र है, राष्ट्र के लिए हम बात कर रहे हैं। राष्ट्र काम नहीं किया है, राष्ट्र के लिए कुछ करते नहीं तो हम इनके साथ रहते। पीछे भी हमने वोट दिए हैं एक्स सर्विसमैन ने। ORP का इन्होंने तीन पर बजट कर दिया। A टुडे इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन दी गई है? नहीं दी गई है, क्योंकि उसको इन्हें 2012 से बेसिक को जो भी है 2.5 से कर दिया, जबकि स्टेट के कर्मचारी 1.17 से कर दिया, सेंटर को किया 1.16 से। आपकी मांगे अधूरी रह गई कुछ, जिनको पूरा होना। ठीक है, संक्षेप में
तीन मुद्दे हैं। एक, युवाओं को रोजगार, हमारे देश में करोड़ों युवा स्किल डेवलपमेंट के बाद में भी बेरोजगार हैं। सेकंड, व्यापारियों के लिए जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन अभी तक एक उलझी हुई गुत्थी है, उनको समझाए तो व्यापार उद्योग आगे बढ़े। और तीसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। चूरू के अंदर भी बाकी सारे काम हुए, जैसे स्पोर्ट्स के लिए काम हुए, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बड़ा मुद्दा है जिससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है और एग्रीकल्चर भी इससे जुड़ता है। तो जो पार्टी इन तीन मुद्दों पे काम करी उसके हम साथ हैं। यानी आपके लिए रोजगार इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। ये भी नौजवान है, आप क्या सोचकर जो है वो वोट करने जाएंगे? सर, मैं वोट इस सोच के साथ जाऊंगा कि भारत के अंदर बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा, आज़ादी के बाद आज तक के इतिहास के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर ऊपर इस सत्र के अंदर आई है। और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो एक छात्र विरोधी सरकार रही है। आज तक छात्रों पे आज़ादी के बाद अत्याचार नहीं हुए, भले कांग्रेस की सरकार थी या अटल बिहारी जी की सरकार थी, बट नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर छात्रों पे अत्याचार हुए हैं, लाठीचार्ज हुए हैं। जो छात्र अपनी मांग को लेकर जाता था, विरोध करता था, उस पे है ना। आप भी बेरोजगारी को ध्यान में रखकर जो है वो वोट करेंगे। सर, आप खड़े हो जाइए। आप चूरू से हैं सर? हाँ जी, मैं चूरू से। और आप जब वोट करने जाएंगे तो जब आप वोट करेंगे तो नौजवानों के मुद्दे आपके प्रमुख रहेंगे या दूसरे सियासी मुद्दे हावी रहेंगे? डेफिनेटली 3 पॉइंट्स। पहली चीज इज डेफिनेटली इश्यूज की बात करोगे तो डेवलपमेंट इज द फर्स्ट पॉइंट जिस पे हमेशा चीजें होनी चाहिए। दूसरी चीज अपील है दोनों। दूसरी बात यह कि धर्म और इन सब के मुद्दों से भटकने की बजाय स्टक करें चीज़ों को, फैक्टफुल चीज़ों को पढ़ूंगा, देखूंगा। एंड तीसरी चीज़, बियॉन्ड मोदी, बियॉन्ड राहुल, आई विल गो बाई कैंडिडेट्स जो सही लगेगा, जो चीज़ें कर रहा होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जो एक्चुअली मोशन में जा रहा होगा, तो आई विल गो फॉर इट, अदरवाइज नथिंग। बाकी हाँ, धर्म है, दूसरे मुद्दे, इन सब से इतर होके प्लीज थिंक फॉर डेवलपमेंट, नेशनल ग्रोथ, दैट इज वन थिंग। आपसी भाईचारे को लेकर भी आप इसको जो है वो जरा सा ध्यान में रखेंगे। सर, आप खड़े जी, जब आप वोट करेंगे तो क्या होगा आपके दिमाग में? जिस तरीके से पिछली सरकार ने नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता के ऊपर प्रधानमंत्री पद पे बिठाया था, तो नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा की बात की थी। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं एक के बदले 10 सर ले आऊँगा, लेकिन वो 10 सर तो नहीं लेके आ पाए। पाकिस्तानी के नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने ज़रूर चले गए थे। और ये देश की जनता है, छात्र विरोधी सरकार नरेंद्र मोदी की रही है, चाहे वो महिलाओं पर लाठीचार्ज नरेंद्र मोदी की सरकार ने की हो, वसुंधरा की सरकार ने की हो। और भारत देश का चौकीदार भी चोर है और चूरू का चौकीदार भी चोर है। ठीक है, ये युवा मेरी दाहिनी साइड में बैठे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमने काफ़ी लोगों से बात की। इनका ये कहना है कि सुरक्षा से लेके, आपसी भाईचारा से लेके, ट्रांसपोर्ट से लेके, शिक्षा तक के मुद्दे यहाँ पर इस इंद्रमणि पार्क में विचार विमर्श चल रहा है। इंद्रमणि पार्क में मौजूद है चूरू के तमाम नौजवान यहाँ पर इकट्ठा है, बुजुर्ग भी हैं और काफ़ी जो है सियासी लोग भी यहाँ पर विचार विमर्श कर रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर चूरू का वोटर जो है वो किस नज़रिए के साथ वोट करेगा। सर, आप हाथ उठा रहे थे, जब आप वोट करने जाएंगे, चूंकि बहुत कम समय बचा है, आचार संहिता भी लग चुकी है, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, जब आप वोट करेंगे तो क्या सोच कर करेंगे? देखिए, मैं वोट करूँगा, सबसे ज़रूरी है राष्ट्र की जो हमारा जो है, राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है, ठीक है। उसके साथ विकास के साथ रोजगार भी बहुत जरूरी। 2014 में मोदी जी जुमले अच्छे वादों का लोक लुभावने वादे करके सत्ता में आए थे, पूर्ण बहुमत दिया था जनता ने, ये सोच के कि मोदी जी कुछ अच्छा करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों का हित होगा। लेकिन 5 साल बीत गए पूरे, आपने देखा होगा किसानों के साथ क्या हुआ, लाठियां पड़ी है, गोलियां पड़ी है। बेरोजगारी आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा? बिल्कुल, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके साथ साथ राष्ट्र की जो आज सुरक्षा है, आपने कभी 60 साल में सुना कि देश का प्रधानमंत्री खतरे में है? कभी सुना? आपने कभी देखा कि रक्षा मंत्रालय से फाइलें चोरी हो जाती है? ठीक है सर, बहुत लोग हैं, सबके साथ बात करनी है। सर, आप प्लीज, आप भी वोट करने जाएंगे? वोट करने जाएंगे, हम जुमलों पे नहीं, हम वोट करने जाएंगे, जुमलों पे नहीं, विकास पे वोट करेंगे। जैसे कि पहले झांसा दिया गया था कि 15 लाख खातों में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उस झांसे में युवा नहीं आने वाले। युवा चाहता है कि देश में अमन चैन और सुकून रहे, और देश का यह आम नागरिक ये चाहता है कि पीदी न पीदी का सोरवा, मारवाड़ी में कहते हैं पाकिस्तान, उसके नाम से 130 करोड़ लोगों को बार बार डराया जा रहा है पाकिस्तान के नाम पे। तो ये पाकिस्तान कौन सी चिड़िया का नाम है? एक छोटे से स्टेट के मान नहीं है। हमारे राजस्थान है, यूपी है, उसकी जनसंख्या बराबर नहीं है। जिसको शहर बना के भेजा था वो किधर बना? ये कहना है कि राजनीति, मुद्दों को लेकर राजनीति की जा रही है। मैं विजय कुमार, सबसे पहले वंदे मातरम, भारत माता की जय, ठीक है।
मेरे भाई ने एक ने ये कहा था अभी कि जो राष्ट्र है, राष्ट्र सुरक्षा का और एक बेरोजगारी का मुद्दा, दो मुद्दे गिनाए थे इन्होंने। ठीक है, मैं उस पर बात करना, सुरक्षा के मैटर पे बात करना चाहता हूँ कि पहले ये देश भारत के साथ में थे, अब पूरा विश्व भारत के साथ में। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि फिर इतने सब पाकिस्तान है, उस पर अटैक क्यों नहीं किया? हम भी उनके साथ है, मोदी जी के साथ है, पाकिस्तान को शब्द क्यों नहीं सिखाया? उनके हाथ क्यों बंधे हुए हैं मोदी जी के? ये पूछना चाहता हूँ। पुलवामा का जो एक एयर अटैक करके बोल रहे हैं हमने उनको सबक सिखा दिया, हम ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा सबक सिखाया। ठीक है सर। रोजगार की बात और बताता हूँ, रोजगार की बात है। बजट के अंदर 2014 के बजट के अंदर श्रीमान प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि इतने कॉमर्शियल व्हीकल खरीदे गए हैं, ये रिकॉर्ड लिया उन्होंने, और इतनों को रोजगार मिल गया। रोजगार जैसे में ड्राइवर का रोजगार मिल गया, ये व्हीकल को रोजगार का उनकी देन है। बेरोजगारी आपके लिए जो है वो चूरू के अंदर एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, आप क्या सोचकर बोल रहे हैं? डॉक्टर प्यारेलाल, न्यूज़ 18 आपका चूरू की दरा पे हार्दिक स्वागत है। मैं कहना चाहूँगा इस देश की मेरे दो मुद्दे हैं, एक न्यायपालिका और एक किसान। ये जो सरकार है, मोदी सरकार, इन्होंने किसानों के साथ में लाठियां जरूर मारी है, किसानों के हित में कोई काम नहीं किया। और यहाँ तो ये है कि इस देश की न्यायपालिका खतरे में है। न्यायाधीश सरेआम आके और सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि इस देश की न्यायपालिका खतरे में है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारा जो वोट जाएगा वो कांग्रेस को जाएगा, राहुल गांधी के लिए जाएगा। ठीक है सर, और भी कुछ जो है वो नौजवान यहाँ बैठे हैं। सर आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर जब आप वोट करेंगे तो एक तरफ आपकी तरफ जो है वो दूसरी पार्टी के लोग बैठे हैं, एक तरफ आप जिन पार्टी के पास बैठे हैं, क्या रहेगा आपके दिमाग में? सियासी मुद्दे रहेंगे या विकास हावी रहेगा? मोदी जी ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन चूरू भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। विजय कुमार शर्मा पे एसीबी में 1850 नंबर मुकदमा दर्ज है, मेरा करवाया हुआ है, उसकी जांच नहीं हो रही है। और ये राजनेता है ना, ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इसलिए वोट करूंगा राहुल गांधी को। आप चाहेंगे कि भ्रष्टाचार को ध्यान में रख, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करेंगे आप जब वोट करने जाएंगे, विकास हावी रहेगा या आपके अलग मुद्दे होंगे? मैं सबसे पहले चूरू की इस पावन धरा पर न्यूज़ 18 टीम का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। साथ में आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि लोकसभा चुनाव 2019 में चूरू के मतदाताओं को अपना पक्ष रखने के लिए आपने जो एक मंच प्रदान किया, उसके लिए मैं आपकी पूरी टीम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है और राजस्थान की निवर्तमान भाजपा सरकार ने देश और प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने के साथ साथ हर वर्ग को निराश किया है। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, उसको फसल का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, युवा भटक रहा है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी, प्रदेश स्तर पर 15 लाख रोजगार की बात की गई थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जो बेरोजगारी की दर थी वो 2.6% थी। आज 45 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी की दर है वो नरेंद्र मोदी के सरकार में 6.6% है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सद्दाम हुसैन। मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा संक्षेप में। आज वृद्ध और विकलांग परेशान है, उनको समाज कल्याण की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। महिलाएं परेशान है, उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है। अनुसूचित जाति जनजाति के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि काला धन लेके आऊंगा और देश के जो आम नागरिक उनको 15-15 लाख दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, काला धन लाना तो बहुत दूर की बात, देश का जो सफेद धन था इसी नरेंद्र मोदी की सरकार के नीचे से विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और नितिन चंद्रेशा जैसे लोग लेकर फरार हो जाते हैं। आपके लिए सियासी मुद्दे हावी रहने वाले हैं। सर आप जब वोट करेंगे, सर जब आप वोट करने जाएंगे, क्या सोचकर वोट करेंगे? कैमरा उस तरफ। सबसे पहले तो मैं चूरू की धरा पर आपका स्वागत करता हूं। मैं चूरू के जो पिछले 25-30 साल से चूरू में जो हालत है उसको देख के वोट करूंगा। दूसरी मेरा वोट होगा वो देश की सुरक्षा के लिए होगा। मैं राष्ट्रवादी नहीं हूं लेकिन देशभक्त हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो ढकोसले हैं राष्ट्रवाद का जो मुखौटा पहन रखे हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि आप देशभक्त हो या राष्ट्रवाद हो? मेरे लिए मैं देशभक्त हूँ, मैं राष्ट्रवाद नहीं हूँ, मैं देशभक्त हूँ। मैं देशभक्ति के लिए वोट करूंगा, कांग्रेस भाईचारे के लिए, आपसी भाईचारे के लिए वोट करूंगा, गंगा जमुना तहजीब के लिए वोट करूंगा। और इस चूरू, एक मिनट, इस चूरू को बचाने के लिए तो पिछले 30 साल से गड्ढे हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। चूरू में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ। एक सड़क 10-10 बार बन गई। भ्रष्टाचार आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। आप भी क्या नाम होगा आपका? निसार खान। निसार साहब, जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या, जैसे कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी यहाँ पर चर्चा चल रही है, आप क्या सोचकर वोट करेंगे? जी सर, इन्होंने आए थे तब ये कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख आएंगे, तो अभी तक 1 रुपया आया नहीं है। और हमारे मोदी जी कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है। खतरा यहाँ पे सबसे ज्यादा किसी को है तो वो जो खेती करता है उसको है।
किसान को है, वो अपनी फसल को खुले आसमान के नीचे छोड़कर के सोता है और उसकी फसल बरसात आती है तो उसकी फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। तो उसके किसान आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि चूरू जो शेखावटी का इलाका है वो किसानों के साथ साथ जवानों के लिए भी जो है वो मशहूर है। जब आप वोट करने जाएंगी तो आप क्या सोचकर वोट करेंगे? गृहिणियों के मुद्दे हैं सर। मुद्दे ऐसे हैं कि गरीबों को कई इस लोग हैं घरों पे चूल्हे नहीं, लकड़ियों से लकड़ियां आली हो जाती थी, गैस कनेक्शन है, कई 250 रुपये गरीबों के लिए बहुत अच्छा किए हैं। हाँ, गैस कनेक्शन कुछ भी हुई है, कीमत हुई है तो सब्सिडी आती है, जो होती है बेरोजगार लिए ठीक है। भाजपा सरकार बहुत अच्छी है। ये गैस कनेक्शन की भी यहाँ पर बात सामने आई है, जो कि इस मौजूदा सरकार के अंदर जो गैस कनेक्शन महिलाओं को मिले। आप कुछ कहना चाहते हैं? इस भारतवर्ष के युवाओं ने और देशवासियों ने अपना नेता चुन लिया है। सभी नरेंद्र भाई मोदी को वापस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, उनके पक्ष में मतदान करना चाहते हैं, क्योंकि इस भारतवर्ष को वापस उसकी खोई हुई पहचान दिलाने का अगर किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। विश्व के अंदर एक नई शक्ति के रूप में अगर भारत उभर के आया है तो मोदी ने किया है। अगर महिलाओं के आंसू अगर किसी ने दूर किए हैं उज्ज्वला योजना के द्वारा तो नरेंद्र भाई मोदी ने किए हैं। युवाओं को रोजगार उनके बढ़े, वो स्किल डेवलप्ड हो, उनके लिए स्टार्टअप योजना आप ये मान रहे हैं कि संभावनाएं बहुत दी हैं और इनका जो है फ्यूचर में फायदा मिलेगा या इस वक्त मिल रहा है? निश्चित रूप से फायदा मिलना शुरू हो गया है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? भाई साहब, पिछले 70 वर्षों में आज के युवा को जो एहसास हुआ है वो ये हुआ है कि राष्ट्र के लिए भक्ति क्या चीज होती है। हम वोट इसलिए करेंगे कि नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान पे जो अटैक किया है, पुलवामा का बदला लिया है, वो हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोपरि है। हमें विकास तो बाद में देखना है, पहले राष्ट्र। सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। सर, ये नौजवान हमारे साथ है। सर रुकिए। सबसे पहले मैं न्यूज़ राजस्थान का चूरू की पावन धरा में स्वागत करता हूं कि ये बोल रहे हैं कि 70 साल बनाम 5 साल। साहब, आज राफेल का विमान फ्रांस से आ रहा है, बुलेट ट्रेन जापान से आ रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बूथ चीन से आ रहा है, तो क्या हिंदुस्तान के युवा पकौड़े तलेंगे? आप हमें ये तो बता दीजिए। रोजगार के नाम पे ढकोसले हैं, किसानों की ऋण माफी के नाम पे ढकोसले हैं, ये सरकार वादा खिलाफी की है। 5 साल आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 5 सालों का इतिहास उठा के देख लीजिए, देश किस पायदान पे पहुंच चुका है, रुपया किस पायदान पे पहुंच चुका है। बेरोजगारी आपके लिए भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। आप भी नौजवान हैं? मेरे लिए हाँ जी, कौन सी क्लास में? BSc फाइनल है सर। क्या मुद्दे रहेंगे जब आप? मेरे लिए देश की सुरक्षा और इसकी किसान सुरक्षा प्राथमिकता होगी। जो किसानों के लिए सोचेगी और देश सुरक्षा के लिए सोचेगी, मैं उस पार्टी को वोट करूंगा। आप सर काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, जब आप वोट करेंगे क्या सोच के करेंगे? भाई साहब, दलों से बड़ा देश है और देश रहेगा तो नागरिक रहेगा। और जो मुद्दे हैं, मुद्दों से भटको मत। जो आपके क्या मुद्दे होंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, किसान, जवान। सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। चूरू में योगेंद्र शर्मा मेरा नाम है। सर, मेरा मुद्दा है, मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने कहा स्वस्थ भारत और भ्रष्टाचार मुक्त भारत। यहाँ चूरू नगर परिषद में भ्रष्टाचार अपनी सीमा के बाहर है। भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करता है, जनहित याचिका लगाता, उनको टारगेट बनाया जाता है। हाँ, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आज वो फेल हो गए। यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रहे हैं। इंद्रमणि पार्क के अंदर सियासी चर्चा यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मुद्दा हावी रहा, जो नजर में आया, पुलवामा अटैक की लगातार चर्चा चल रही है पूरे देश के अंदर। और एक तरह से जो मूड समझ में आ रहा है, शिक्षा और जो बेरोजगारी है, वो मुद्दे भी यहाँ पर जो है नौजवानों ने कहे। अब इन चुनाव के बाद में ये कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। कहता है वोटर में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे शहर में दूसरे लोगों के साथ। नमस्कार।